अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है बेटा? ठीक है? आवाज़ आ रही है? और अगर लेट्स सपोज के स्क्रीन डिस्प्ले हो गई है तो एक दफ़ा मुझे मैसेज कर दे। चलिए ठीक है, 2-3 मिनट वेट कर लेते हैं, कुछ और आ जाए, फिर उसके बाद इंशाल्लाह हम स्टार्ट करते हैं। वालेकुम अस्सलाम। अभी बस ये थोड़ी देर में स्टार्ट करते हैं तो आवाज़ आ जाएगी आप। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज हम स्टार्ट करने लगे हैं अपवर्क के बारे में। अपवर्क का कुछ आपको बेसिक आइडिया मैंने दे दिया था, और आज हम उसको इंशाल्लाह आगे जो है ना वो स्टार्ट करेंगे, ठीक है? अच्छा, ये साथ में मैंने एक मोबाइल से अपनी छोटे से एक वीडियो भी साथ में स्टार्ट कर लिया, ताकि आप लोगों को ना कोई थोड़ा सा फेस एक्सप्रेशन का भी एक होता है, एज मिलता है, तो मैंने कहा चलें आप लोगों को साथ में उसका भी एक मिलता रहे, बेनिफिट होता रहे। अच्छा, सबसे पहले हमारे पास है फ्रीलांसर गाइड टू अपवर्क, ठीक है? अपवर्क के बारे में गाइड हमें जो है ना वो लेनी है। तो ये मैंने आपको कल थोड़ा सा बता दिया था। आज हम ना अपवर्क से ही पूछते हैं कि क्या चीज़ें रिक्वायर हैं हमें क्वालिफाई करने के लिए, या कौन सी ऐसी चीज़ें हैं कि अगर वो हम अडॉप्ट करेंगे तो हमारी जो मतलब कि उसकी प्रोफाइल है वो सबसे ज़्यादा टॉप पे आएगी। तो ये कुछ चीज़ें जो है ना वो आज हमने फाइवर से ही सीखनी है, सॉरी अपवर्क से ही सीखेंगे कि अपवर्क के ऊपर कैसे हम कामयाब हों, क्या उनके टिप्स एंड ट्रिक्स हैं, किन के ज़रिए हम जो है ना वो इसके अंदर इस फील्ड के अंदर कामयाब हो सकते हैं, ठीक है? अच्छा, अब इसमें सबसे पहले हमारे पास है सबसे पहले हम चेक करते हैं कि अपवर्क है क्या, ठीक है? ये जो है ना ये थोड़ी सी मुझे एक डॉक्यूमेंटेशन मुझे मिली थी, तो मैंने कहा आप लोगों को साथ में पढ़ के बता दूं, ताकि आप लोगों को आइडिया हो सके कि बेसिकली अपवर्क है क्या। और ये कल तो मैंने कुछ थोड़ा सा वर्बली बताया था ना, तो आज हम अपवर्क से ही पूछते हैं कि अपवर्क बेसिकली क्या है और इसको हम कैसे जो है ना वो कर सकते हैं, ठीक है? तो इसमें हमारे पास और भी काफ़ी ज़्यादा चीज़ें आज आपको सीखने को मिलेंगी, इसलिए आपने ना इसको ज़रा ध्यान से पढ़ना है। अब सबसे पहले हमारे पास कि अपवर्क के ऊपर कौन कौन काम कर सकते हैं। तो इसमें सबसे पहली चीज़ है कि हमारे पास इंडिपेंडेंट प्रोफेशनल्स, एजेंसीज, दोनों चीज़ें जो है ना वो दोनों बंदे इसके ऊपर काम कर सकते हैं। अगर आप इंडिविजुअल्स हैं
तब भी आप इसके ऊपर वर्क कर सकते हैं। और अगर आप एजेंसीज हैं और आप जो है ना वो अपवर्क को ज्वाइन करना चाहते हैं तो तब भी आप कर सकते हैं। इसमें हमारे पास वेब डिज़ाइनर आता है, यूएस से कोई बंदा बिलोंग करता है और सर्बिया से अगर बिलोंग करता है, मतलब कि दुनिया के किसी भी कॉर्नर से अगर वो बिलोंग करता है तो वो अपवर्क को स्टार्ट कर सकता है। ठीक है, इसमें इंडिविजुअल भी आ जाएगा और साथ में एजेंसीज दोनों आ जाएंगी हमारे पास। उसके बाद हाउ डज अपवर्क मेक मनी। ठीक है, अपवर्क के ऊपर हम किस तरह से काम कर सकते हैं, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है। ये 3 पॉइंट्स आप लोगों ने अपने माइंड में रखने हैं और वेरी इंपॉर्टेंट टू स्टार्ट फ्रीलांसिंग ऑन द अपवर्क। इसमें हमारे पास 3 तरह की फीस होती है। सबसे पहले हमारे पास है 20%, उसके बाद हमारे पास फीस है 10% और फिर थर्ड जो फीस है वो हमारे पास है 5%। अब जो हमारे पास 20% फीस है ये कब होती है? 20% फीस होती है अगर हमने फर्स्ट $500 जब तक अर्न नहीं करते उस वक्त तक जो हमारी फीस होती है वो $500 होती है। और जब हम $500 से $500 जब तक हम उसको क्रॉस नहीं करते उस वक्त जो हमारी फीस होती है वो 20% होती है। और जब हम $500 से क्रॉस कर जाते हैं, मीट के $500 से लेकर $10,000 तक अर्न कर लेते हैं तो उस वक्त जो हमारी फीस हो जाती है वो 10% है। ठीक है, और उसके बाद फिर जब हम $10,000 को भी क्रॉस कर लेते हैं तो फिर हमारी फीस जो है ना वो 5% हो जाती है। मीट के आप फिर सीनियरिटी में आते जाते हैं। तो ये कंपनी का भी रूल है कि जब आप सीनियरिटी में आ जाते हैं या इस तरह से तो कंपनी वाले भी आपको एक अच्छी मतलब कि एक अपॉर्चुनिटी देना स्टार्ट कर देते हैं और आपको एक हाईली अप्रिशिएट किया जाता है। तो ये बेसिकली हमारे पास अपवर्क की भी सेम यही कंडीशन है कि जब तक आप $500 में मीट आप लोअर कैटेगरी में तो आपकी जो फीस है वो 20% होगी। और जैसे आप इसे इंक्रीज करते हैं तो फिर आप की जो फीस है वो 10% हो जाती है। और लास्ट में जब आप $10,000 से भी इंक्रीज कर जाते हैं तो फिर आपकी जो फीस है वो कितनी हो जाती है? 5% हो जाती है। ठीक है, ये चीज़ें हो गई सर्विस फीस के बारे में। ठीक है, उसके बाद जो हमारे पास अगला टॉपिक वो क्या है कि आपने इसको स्टार्ट कैसे करना है। तो स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले हम साइन अप करेंगे। साइन अप करने के बाद हम प्रोफाइल को क्रिएट करेंगे। प्रोफाइल क्रिएट करने के बाद हम पेमेंट ऑप्शंस को सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, और उसके बाद हमारे पास अपवर्क मैसेजेस को हम देखेंगे कि किस तरह से काम किया जाता है। ये कल आपको थोड़ा सा बेसिक इंट्रोडक्शन दे दिया था, तो आज ये डॉक्यूमेंटेशन मुझे मिली तो मैंने कहा ये भी आपको साथ में बता देता हूँ। अब बेसिकली फ्रीलांसिंग जो अपवर्क के ऊपर की जाती है उसके दो हमारे पास मेंबरशिप है। एक हमारे पास है फ्रीलांसर बेसिक और एक हमारे पास है फ्रीलांसर प्लस। अब फ्रीलांसर जो बेसिक है वहाँ पर हमारे पास 60 कनेक्ट्स होते हैं पर मंथ, 60 कनेक्ट्स। लेकिन ये चूँकि अब जो अभी न्यूली मतलब कि अगर हम बात करें तो कल मैं चेक कर रहा था तो इसमें सिर्फ 20 कनेक्ट्स हैं। तो अब मेरे ख्याल में उन्होंने अपडेट कर दिए। पहले ये था कि 60 कनेक्ट्स पर मंथ देते थे, तो लेकिन अब उन्होंने शायद चेंज कर दिया तो अब सिर्फ 20 कनेक्ट्स दे रहे हैं, जैसे कि कल मैंने आपको थोड़ा सा दिखाया भी था। लेकिन अगर आप फ्रीलांसर प्लस की बात करें तो वहाँ पे 70 कनेक्ट्स दे रहे हैं और उसके अलावा इसकी फ़ीस होती है फ्रीलांसर प्लस की। लेकिन अभी हम चूँकि फ्रीलांसर बेसिक मेंबरशिप लेंगे क्योंकि हमारी अभी कोई ऐसी फ़ीस वगैरह नहीं होगी तो हम फिर 60 कनेक्ट्स वाला 20 कनेक्ट्स वाला हमें पैकेज लेना होगा, मतलब फ्री में। और इसके अलावा ऑर्ली प्रोटेक्शन होता है। ठीक है, आपकी फिक्स प्राइस प्रोटेक्शन है। ठीक है, ये 3-4 चीज़ें इसके अंदर आ जाएंगी। अच्छा, उसके बाद आगे हमारे पास आता है मेंबरशिप प्लान। ठीक है, ऑप्शंस, ये चीज़ें वो हमने डिस्कस कर दी। उसके बाद आगे ये आज हमने काम करना है और ये काम करने से पहले मैंने कहा कि ऐसा करता हूँ कि आपको ना प्रोफाइल अगर हमने बिल्ड करनी है तो इसके लिए कौन सी चीज़ें होती हैं जिनको हम अपने माइंड में रखते हैं। तो मैंने कहा ऐसा करता हूँ कि आपको ना वो सारी चीज़ें यहीं से पढ़ के बताता हूँ कि कौन सी चीज़ें ऐसी होंगी जिनको हम अपने माइंड में रखेंगे और अगर वो लेट्स सपोज के हम अपने माइंड में नहीं रखते तो हमारी प्रोफाइल बिल्ड अच्छी मतलब ग्रेट प्रोफाइल नहीं बिल्ड होगी। सही है, तो हम पूछते हैं कि अपवर्क से कि कौन सी ऐसी चीज़ें हैं। ठीक है, तो इसमें हमारे पास है सबसे पहले है सक्सेसफुल प्रोफाइल्स आर कंप्लीटेड एक्यूरेट एंड पेंट अ कंप्लीट पिक्चर ऑफ योर स्किल सर्विसेज एंड अकम्पलिशमेंट। ठीक है, अगर आपकी प्रोफाइल पिक्चर अच्छी होगी तो उस वो जो है ना वो जितनी ज़्यादा अच्छी आपकी पिक्चर होगी उतनी ज़्यादा उसके अंदर एक्यूरेसी, जितनी ज़्यादा उसके अंदर कंप्लीट होगी
उतने ज़्यादा आपके प्रोजेक्ट विन करने के चांसेस वो भी ज़्यादा होते हैं। ठीक हो गया। अब उसमें कुछ जो है ना वो उन्होंने चीज़ें डिस्कस की कि कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिनको आप करते हुए ये जो है ना वो आप काम कर सकते हैं, मतलब कि कौन से ऐसे जो है ना वो पॉइंट्स हैं जिनको आप अगर माइंड में रखेंगे तो आपको क्या हो जाएगा, प्रोफाइल जो है ना वो अच्छी तरह से बिल्ड करने में हेल्प मिलेगी। तो वो कौन कौन से हैं? अब जैसे लेट्स सपोज कि हम इसकी बात करते हैं। अब इसमें ओवरव्यू उसने दिया हुआ है, आप इस ओवरव्यू को पढ़े तो उसने क्या क्या हुआ है, क्या कहा हुआ है, आई एम अ मल्टीमीडिया डिजाइनर एक्सपीरियंस इन इंटरेक्शन डिजाइन, यूआई यूएक्स एंड विजुअल डिजाइन। और उसके बाद फिर आगे क्या लिखा हुआ है, आई ब्रिंग अ स्ट्रॉन्ग knowledge of leading design terms, working with stakeholders and in shaping brand strategy. I have been working with Adobe Creative Structure और ये इस तरह से I am also proficient using other social media, ये वो इस तरह से उसने बताया हुआ है। अब ये उसने क्या दी हुई है, अपनी एक प्रोफाइल ओवरव्यू दिया हुआ है। ठीक है, साथ में उसने वीडियो ऐड की हुई है। अगर जिन लोगों ने वीडियो बना ली है तो वो चाहें तो यहाँ पर अपनी वीडियो भी लगा सकते हैं, ये हम आगे जाकर अभी इंशाल्लाह डिस्कस करते हैं। अच्छा, उसके अलावा साथ में जो है ना वो हमारे पास यार है 100% ये चीज़ें आ गई। ठीक है। अच्छा, बिल्डिंग अ ग्रेट प्रोफाइल। अब इसके लिए आपको सबसे पहले 3 चीज़ें आपने माइंड में रखनी है। सबसे पहले क्या चीज़ चाहिए आपको, प्रोफेशनल पिक्चर। आपके पास एक बेहतरीन सी प्रोफेशनल पिक्चर होनी चाहिए। प्रोफेशनल पिक्चर क्या है कि जिसके अंदर बैक साइड पे प्लेन बैकग्राउंड हो और कोई ऐसी मतलब कि पिक्चर हो जिसके अंदर रेजोल्यूशन अच्छे हों, कोई मतलब कि फटी पुरानी या कोई इस तरह से ऐसी पिक्चर नहीं होनी चाहिए। टाई वगैरह अगर लगी हुई है, या अगर फीमेल की अगर बात करें तो अबाए में या कुछ इस तरह से मतलब कि एक हैं तो वो एक ज़्यादा मतलब परफेक्ट चीज़ होगी। उसके बाद सेकंड हमारे पास क्या आएगा, टारगेटेड स्किल्स की स्किल कौन कौन सी है। तो ये हमें पिक 4 to 6 स्किल्स, ठीक है, 6 स्किल जो है ना वो आप लोग चेक कर सकते हैं। ठीक है, 4 to 6 स्किल्स। उसमें मैंने आपको बताया था कि जैसे वेब डिज़ाइनिंग है, ग्राफिक डिज़ाइनिंग है, वेब डेवलपमेंट है, वर्डप्रेस डेवलपमेंट है, एचटीएमएल डेवलपमेंट। इस तरह से मतलब कि आप 4-5 स्किल्स को टारगेट कर लें। जैसे ये लिखा हो वेब डिज़ाइन, ब्रांड कंसल्टिंग, ग्राफिक डिज़ाइन। अब ये मेन है। ठीक है, वेब डिज़ाइन मेन है, उसके अंदर सारी नीचे जो है ना टर्म्स आ जाते हैं, वर्डप्रेस की भी ये सारी टर्म्स आ जाती हैं। उसके बाद लास्ट में है एक्यूरेट टाइटल। एक टाइटल बेहतरीन किस्म का होना चाहिए। जैसे ये देखो, ये लिखा हुआ है विजुअल डिज़ाइनर, तो हम अगर वेब डेवलपर हैं तो हम लिखेंगे वेब डेवलपर। अगर हम कंटेंट राइटिंग है तो हम क्या लिखेंगे, कंटेंट राइटर, या अकेला राइटर आप लिखते हैं। ठीक है, तो इस तरह से मतलब कि हम क्या कर सकते हैं, उसको एक बेहतरीन प्रोफाइल पिक्चर डिज़ाइन कर सकते हैं। अच्छा, उसके अलावा साथ में हमारे पास ये मैंने आपको ओवरव्यू इसका पढ़ के बता दिया। फिर कंपेलिंग ओवरव्यू। ओवरव्यू में क्या चीज़ें आनी चाहिए, यूज़ कंप्लीट सेंटेंसेस, मतलब कभी भी हाफ सेंटेंस यूज़ ना करें। जैसे ये यहाँ से ऐसे ना लिखें, एक्सपीरियंस इन इंटरेक्शन डिज़ाइन, तो इस तरह से आप ना लिखें। ठीक है, प्लगइन फॉर वर्डप्रेस, ये बेसिकली वर्डप्रेस वेब डेवलपमेंट में ही आता है। ठीक है, वर्डप्रेस की जितनी भी चीज़ें हैं, थीम हो गया, प्लगइन्स हो गया, सारी चीज़ें वो वेब डेवलपमेंट में ही आती हैं। ठीक है। अच्छा, कंप्लीट सेंटेंस को यूज़ करें, हाफ सेंटेंस यूज़ नहीं करना। एक्सपीरियंस इन इंटरेक्शन डिज़ाइन या कुछ इस तरह से नहीं, बल्कि कंप्लीट लिखें। नो बुलेट्स पॉइंट्स, ठीक है, बुलेट पॉइंट नहीं होने चाहिए। डिस्क्राइब योर बिजनेस एंड द सर्विसेज जो ऑफर, जो आपका बिजनेस है या जो सर्विसेज आप ऑफर करते हैं वो कंप्लीटली साथ में डिफाइन करें। उसके बाद हाईलाइट योर प्रेफर्ड वर्क, कि जिस वर्क को आप ज़्यादा प्रेफर करते हैं उसको आप हाईलाइट करें। जैसे लेट्स सपोज कि आप वेब डेवलपमेंट को ज़्यादा प्रेफर करते हो, आप तो आप वेब डेवलपमेंट को लिखें कि वेब डेवलपमेंट इज़ माय पैशन, या कुछ इस तरह से आप लिख लें। ठीक है, उसके बाद आगे इंक्लूड पास्ट प्रोफेशनल अचीवमेंट्स, जो आपने पहले अचीवमेंट्स हासिल कर चुके हैं या कोई जो आपका एक्सपीरियंस है वो रहा है, उसको आप एक दफ़ा लिखें। फिर अगर एक इंट्रोडक्टरी वीडियो है तो वो अगर अटैच कर दें तो इससे बढ़कर कोई और बात हो ही नहीं सकती। मतलब बहुत ही ज़्यादा इसको अप्रिशिएट किया जाता है अगर आप अपनी एक वीडियो बना लें। ठीक है, एड अ 1 मिनट वीडियो अबाउट यू एंड योर स्किल, जो मैंने आपको बारहा आपको बता चुका हूँ और काफ़ी ज़्यादा चीज़ें इसके अंदर ऐड भी की हैं कि आपकी 1 मिनट से वीडियो ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। फाइवर में आपको काफ़ी इसके बारे में इंट्रोडक्टरी कहा था कि एक आपने इंट्रोडक्टरी वीडियो बनानी है जिसमें आपने 1 मिनट से लेस देन आपने अपनी रखनी है। ठीक है,
और उसमें लेट क्लाइंट सी योर पर्सनैलिटी, आपकी पर्सनैलिटी को जज कर सके। और उसके बाद एक्सप्लेन टू क्लाइंट्स द सर्विसेज यू ऑफर, ठीक है, फिर जो आप सर्विसेज ऑफर करना चाहते हैं उसको एक्सप्लेन करें, ठीक है, क्लाइंट्स को। ठीक है, जैसे लेट्स सपोज कि मैं ग्राफिक डिज़ाइनर हूँ या कंटेंट राइटर हूँ, तो आप क्लियरली बताएं कि आई विल गिव यू कंटेंट राइटिंग सर्विसेज, आई विल गिव यू वेब डेवलपमेंट सर्विसेज, इस तरह से जो भी आप हो वो आप साथ में बताएं। अच्छा, उसके बाद आगे आता है इनसाइडर टिप्स, ठीक है। प्रोफाइल विल नॉट बी विजिबल ऑन अपवर्क अंटिल दे आर कंप्लीटेड एंड वेरीफाइड, जब तक वो वेरीफाई नहीं हो जाते उस वक्त तक आपके प्रोफाइल उधर शो नहीं हो रही। मैंने आपको बताया था ना कि हमारे पास अपवर्क के ऊपर प्रोफाइल अप्रूव ही नहीं होती, तो ये अप्रूव करने के लिए कुछ मेथड्स होते हैं, इंशाल्लाह मैं आपको अभी बताता हूँ साथ साथ। सर कोई अच्छा सॉफ्टवेयर बता दें गिग वीडियो बनाने के लिए। सॉफ्टवेयर सारे ही अच्छे होते हैं, एक उसमें काइन मास्टर है, ठीक है, वो आप यूज़ कर लें। कैमटेसिया स्टूडियो है, फिल्मोरा है, काफ़ी ज़्यादा सॉफ्टवेयर हैं जिनके ज़रिए आप वीडियो बना सकते हैं, एडिट कर सकते हैं। तो काइन मास्टर ईजी है, उसको आप यूज़ कर लें, मोबाइल पे मिल जाएगा, इजीली आपको मिल जाएगा, ठीक है। बाकी ये एम्प्लॉयमेंट हिस्ट्री, एजुकेशन, ये सारी चीज़ें भी हम करते हैं। सर और जी सर जो पहले 5 वीकली वीडियो बनाई थी वही इस पे लगा दे। वही इस पे लगा दें, बिल्कुल लगा सकते हैं आप, ठीक है। अच्छा, उसके बाद फाइंडिंग द राइट प्रोजेक्ट। राइट प्रोजेक्ट करने के लिए दो चीज़ें आती हैं, एक हमारे पास क्या है, पिक का स्किल, स्किल को पिक करें, और सेट फिल्टर्स के साथ में फिल्टर्स लगा लें। मतलब कि जैसे हम अभी करेंगे ना, इसके अंदर स्किल एंटर करेंगे तो उसी बेस के ऊपर ना फिल्टर लगता जाएगा, तो वो भी साथ में फिल्टर शो हो रहा होता है, उसको भी हम यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद ऐड टू जॉब फीड, फीड को जॉब फीड ऐड करने, ये भी आपको चीज़ें समझ नहीं आएगी, ये मैं आपको बताता हूँ। अच्छा, उसके बाद फिक्स प्राइस आती है और एक ऑर्ली प्रोजेक्ट्स होता है, आप चाहें तो दोनों ले सकते हैं, ठीक है, फिक्स प्राइस को या ऑर्ली। तो कल ये मैंने आपको ये भी चीज़ें बताई थी, ठीक है। आगे आता है ज़बरदस्त चीज़ जो कि इम्पोर्टेंट है, कि टिप्स फॉर अ सक्सेसफुल कॉन्ट्रैक्ट, कि सक्सेसफुल कॉन्ट्रैक्ट रहने के लिए क्या टिप्स चाहिए। तो ये वो टिप्स हैं जो कि हमें अपवर्क खुद दे रहा है, और अपवर्क से ही हम पूछ रहे हैं कि कौन से ऐसे टिप्स बताएं। अब देखें ना, मैं हूँ, मुझे 5-6 साल में, मतलब 6-7 साल में इस फील्ड में आए हुए। अपवर्क ने तो खुद एक बनाई है, तो ये आप खुद सोचे कि कितने ज़्यादा वो एक्सपर्ट होंगे इस फील्ड में। तो ये वेबसाइट जब बनती है ना, तो उससे पहले लोगों ने 10-10, 12-12 साल काम किया होता है, फिर काम करने के बाद उस पे बाकायदा वर्किंग होती है कि किस फील्ड में कैसे क्या चीज़ें। तो ये देखिए, वो एक्सपर्ट आपको बता रहे हैं कि कौन कौन सी टिप्स हैं जिसके ज़रिए आप सक्सेसफुल कॉन्ट्रैक्ट हासिल कर सकते हैं। पहला क्या है कि एग्री टू फाइनल पेमेंट टर्म्स, ठीक है, जो पेमेंट टर्म्स हैं उनके ऊपर आप फुली एग्री हो। अगर लेट्स सपोज कि उसने $100 का है तो आप ठीक है $100 ही रखें। ये नहीं कि जब वो आपके साथ इन बॉक्स में है तो आप कहें नहीं नहीं ये तो अमाउंट कम है, आप हमें और ज़्यादा अमाउंट दें, ठीक है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, इस तरह से आपके नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है, ठीक हो गया। उसके बाद कंफर्म दैट योर क्लाइंट हैज़ अ वेरीफाइड पेमेंट मेथड ऑन फाइल, जो मैंने आपको कल भी बताया था कि जब भी आप क्लाइंट को सेंड करने लगे तो पहले पेमेंट मेथड को चेक कर ले करें कि वो वेरीफाइड है या नहीं है। वैसे तो अगर वेरीफाइड ना भी हो तो तब भी चल जाता है, लेकिन ये है कि अगर वो वेरीफाइड होगा ना तो इसका बेनिफिट ये है कि आपको पता होगा कि यार ये बंदा जो है ना वो ओरिजिनल है, ये प्रोफेशनल है, और ये काम मुझे 100% देगा, ठीक है। अच्छा, उसके बाद आगे हमारे पास आता है confirm that your client has verified, always deliver work through the Upwork platform। आपको जो मर्जी क्लाइंट कहता रहे, आपने जो प्रोजेक्ट डिलीवर करना है ना वो सिर्फ और सिर्फ अपवर्क पे ही करना है। और उसके अलावा ओनली रिसीव पेमेंट थ्रू योर अपवर्क अकाउंट, फिर जो पेमेंट पे रिसीव करनी है वो जस्ट अपवर्क के ऊपर ही करनी है। इसी तरह से यही चीज़ें आप फाइवर पे भी अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है ना, यही सेम सिचुएशन, सेम सिनेरियो। उसके बाद सबमिटिंग अ प्रपोजल एंड इंटरव्यू, जब आप प्रपोजल सबमिट करवा देते हैं फिर आपका एक इंटरव्यू हो जाता है, ठीक है। वो आपसे मैसेज करते हैं, आपसे पूछते हैं कि क्या आपने काम कर दिया है, किस तरह से करेंगे ये वो, इस तरह से कुछ थोड़ा सा आपको बताते हैं। हाँ जी, आगे 4 पॉइंट्स, ये वो चीज़ें मैं आपको बार बार कह रहा हूँ जो बड़ी ढूंढने से मिलती हैं, और आप नेट पे सर्च करेंगे ना कि आपको कहीं पे भी नहीं मिलने वाली। तो ये बड़ी बड़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, इनको आप गौर से सुनते जाएं, लिखते जाएं, और
ये अब कह रहा है कि अगर आप प्रोजेक्ट को विन करना चाहते हैं, मतलब कि आप चाहते हैं कि क्लाइंट आपको प्रोजेक्ट दे, तो उसके लिए कौन से पॉइंट्स आपको माइंड में रखना होंगे, ठीक है। तो वो कौन से पॉइंट है? पहला तो पॉइंट है कि बी स्पेसिफिक, कि आप सिर्फ टू द पॉइंट रहें, एक्स्ट्रा चीज़ ना रखें। क्लाइंट के पास इतना टाइम नहीं है कि वो आपकी प्रपोजल को 10-10, 12-12 लाइंस को पढ़ता फिरे, उसके पास कहाँ पे टाइम है। तो सिर्फ आपने मतलब कि एक स्पेसिफिक कराना है, ठीक है। तो उस स्पेसिफिक के थ्रू ही आपने सारी चीज़ें डिफाइन करनी है, जैसे 4-5 चीज़ें या इस तरह से जो भी मतलब कि आप उसके अंदर डिफाइन करना चाहते हैं, वो आप स्पेसिफिक रहते हुए ही डिफाइन करें, एक्स्ट्रा चीज़ उसके अंदर डिफाइन नहीं करेंगे, ठीक है। गेट आंसर्स अप फ्रंट, ठीक है। जो उसने क्वेश्चन पूछे हुए, जैसे उसने कहा हुआ कि मैं ये काम करना चाहता हूँ, मैं ये काम करवाना चाहता हूँ, तो ये आप मुझे करके दें। तो आप पहले उसके काम की यानी उसकी रिक्वायरमेंट्स को डिस्क्राइब करो। उसके बाद क्या है, प्रोवाइड रिक्वेस्टेड इंफॉर्मेशन। अगर उसने कहा हुआ है कि जैसे लेट्स सपोज उसने कहा हुआ है कि व्हाट इज़ द बेस्ट सॉफ्टवेयर टू स्टार्ट वेबसाइट, तो आप कह सकते हैं कि वर्डप्रेस इज़ द बेस्ट प्लेटफॉर्म, ठीक है। तो इस तरह से रिक्वेस्टेड जो इन्फॉर्मेशन है उसको लिखें। उसके बाद प्रूफ रीड, एडिट एंड डिलीवर। फिर लास्ट में आप उसको एक दफ़ा देखें, अच्छी तरह चेक करें, और चेक करने के बाद फिर आप उसको आगे स्टार्ट कर दें, ठीक हो गया। ये चीज़ हो गई। और लास्ट में हमारे पास आता है डोंट स्पैम, ठीक है। इसमें क्या है कि डोंट सेंड अ जेनेरिक कट एंड पेस्ट प्रपोजल, ठीक है। इट हर्ट्स योर चांस ऑफ बीइंग अवार्डेड। कोई ऐसा ना करें जो कि किसी का कॉपी किया हुआ हो, सही है। इस तरह से आपने सेंड नहीं करना। उसके बाद सजेस्ट अ प्राइस, ठीक है। प्राइस जो है ना वो हमेशा निगोशिएबल रखें। कोई अगर वो कहते हैं कि 2-4 पैसे कम कर लें, कोई मसला नहीं। और ब्रेक द जॉब इनटू फेजेस, कैलकुलेट योर चार्ज, एडिट ऑल अप एंड कंसीडर प्रोफाइल वर्सेस रिस्क। इसको रहने दें, ठीक है। और फिर प्रोजेक्ट को सबमिट करवाएं और कैरी ऑन हो जाए, कैरी ऑन जटा, ठीक है। और उसके बाद इंटरव्यू का वो आपसे इंटरव्यू करेगा। इंटरव्यू आपका कंप्लीट हो जाए तो फिर आपकी चीज़ें जो है ना वो इंटरव्यू के दौरान भी कुछ उसने टिप्स दिए हुए हैं कि बी फ्लेक्सिबल, यानी अगर वो कोई आपसे कोई एक्स्ट्रा चीज़ मांगता है तो कोई मसला नहीं, आप फ्लेक्सिबल रहें, ये नहीं कि मैंने नहीं बतानी, इस तरह से। तो ऐसी चीज़ें भी आपने इस चीज़ों से भी अवॉइड करना है। उसके अलावा डू योर होमवर्क, अपना होमवर्क करें जो उसने कहा हुआ है। बी प्रोफेशनल, प्रोफेशनल रहें। और उसके बाद जो है ना वो आगे क्या है जी, बी ऑनेस्ट, ऑनेस्ट रहें। और एंड ऑन अ पॉजिटिव नोट, और हमेशा पॉजिटिव नोट के ऊपर डिस्क्राइब करें, मिट के बताएं। अगर लेट्स सपोज के उसने जो है ना वो कुछ बात की है या इस तरह से, तो एंड पे आप कहें होप फॉर द बेस्ट या आई विल सी यू लेटर विद द काइंड रिस्पॉन्स, ठीक है। इस तरह से आप उसको कह सकते हैं। आफ्टर द इंटरव्यू प्रोवाइड एडिशनल इन्फो, ऑलवेज फॉलो अप, हमेशा उसके साथ इंटरकनेक्ट रहें, ठीक है। इस तरह से हम उसको कर सकते हैं। उसके बाद स्टार्टिंग द प्रोजेक्ट, ये चीज़ें आ गई, ये चीज़ें ठीक है। उसके बाद बस ठीक हो गया। चलें जी, अब हम इंशाल्लाह स्टार्ट करते हैं। अपवर्क आप लोग अपना ओपन कर दें, और उम्मीद है कि आप लोगों की जो ईमेल है वो वेरीफाई हो गई होगी। अगर सबकी वेरीफाई हो चुकी है तो मुझे एक दफ़ा मैसेज कर लें आप लोग काइंडली जल्दी से। चलें ठीक हो गया, वेल डन, शाबाश। बाकी सब भी एक दफ़ा बता दें। चलें सही हो गया। चलें हम इंशाल्लाह आगे इसको स्टार्ट करते हैं। अच्छा, अब इसमें हमने करना है सबसे पहले लॉगिन, ठीक है। तो लॉगिन करने के लिए हम किसके ऊपर क्लिक करेंगे? लॉगिन के लिए हम क्लिक करेंगे लॉगिन के ऊपर, और साइन अप नहीं करना क्योंकि हमने साइन अप वाला जो इनिशियल फेज था वो हमने कंप्लीट कर लिया था। तो लॉगिन करने के लिए हम लॉगिन के ऊपर क्लिक करते हैं। आप लोग भी साथ साथ करते जाएं। मैंने आपको कल बताया था कि ये थोड़ा सा इसमें इम्पोर्टेंट चीज़ें होती हैं, ये साथ साथ आप लोगों ने करते जाना।
एक मिनट, अभी ये हो रहा है, साथ में नेट असल में थोड़ा सा स्लो है, इंशाल्लाह भी हो जाता है। एक मिनट, एक से ज़्यादा अकाउंट बना सकते हैं, लेकिन ये है कि उसका जो सिनेरियो है ना वो इस तरह से होना चाहिए कि सर्विसेज सेपरेट होनी चाहिए। जैसे लेट्स सपोज कि मैं अभी बना रहा हूँ वेबसाइट डेवलपमेंट से रेलवेंट, तो एक बना लें डाटा एंट्री के लिए इस तरह से। पासवर्ड मैंने लिखा, उसके बाद अच्छा, ये हमारे पास पेज आ गया, ये सारों का पेज आ चुका है। हाँ जी, फाइबर वाला ही मेथड। ये सारों के पास पेज आ चुका है, तो मुझे बताएं, एक दफ़ा मैसेज करें ताकि फिर हम आगे चलें। हाँ जी, सब में काम एक ही है, बस ये कि प्लेटफॉर्म अलग हैं। यही तो इसका बेनिफिट है कि काम एक ही होता है, ठीक है, लेकिन उसको हम कर डिफरेंट प्लेटफॉर्म पे कर सकते हैं। तो अपवर्क है, फ्रीलांसर है, गुरु है। तो अब आप खुद देखें कि आप 4 जगह पे एक ही टाइम पे जॉब कर रहे हो तो आपको अर्निंग के चांसेस ज़्यादा होते हैं ना। जी, यहाँ तक आ चुके हैं, एक दफ़ा मुझे रिप्लाई कर दें, फिर मैं आगे स्टार्ट करता हूँ। चलें, ठीक हो गया। चले हम इससे करते हैं आगे स्टार्ट, ज्वाइन अपवर्क एज अ फ्रीलांसर। अच्छा जी, ये हमारे पास वो आपसे कह रहा है स्टार्ट माई प्रोफाइल, प्रोफाइल स्टार्ट करें। ठीक है जी, हम प्रोफाइल स्टार्ट कर देते हैं। कैटेगरी सिलेक्ट करेंगे, व्हाट इज़ द मेन सर्विस जो ऑफर, आप कौन सी सर्विस सबसे ज़्यादा ऑफर करते हैं, मेन सर्विस कौन सी है जी। अगर तो आप करना चाहते हैं ना डाटा एंट्री का काम, तो फिर आप करेंगे, एक मिनट, ये आप राइटिंग वाली, ट्रांसलेशन वाली भी कर सकते हैं, और उसके अलावा एक बिजनेस वाली होगी इधर, ये एडमिन सपोर्ट वाली, ठीक है, ये वाली भी आप कर सकते हैं। इसमें डाटा एंट्री का काम होता है। और अगर हम नीचे बात करें ना राइटिंग एंड ट्रांसलेशन में, तो वहाँ पर हमारे पास जो काम होता है वो होता है ये कंटेंट राइटिंग का, और उसके अलावा कुछ आर्टिकल लिखने का, इस तरह से काम होता है। तो आप जो मर्जी इस तरह से सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। मैं लेट्स सपोज कि अभी वेब, मोबाइल एंड सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट को कर लेता हूँ। उसके बाद व्हाट टाइप्स ऑफ वेब, मीडिया एंड सॉफ्टवेयर डेवलपर डू यू हैव, कौन सी ऐसी ऐसी टाइप्स हैं जो कि आप रखते हैं। तो उसमें हमारे पास है डेस्कटॉप सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट है, ई कॉमर्स डेवलपमेंट है, मोबाइल ऐप, प्रोडक्ट मैनेजमेंट, स्क्रिप्ट्स, वेब एंड मोबाइल डिज़ाइन। में ये क्लिक कर लेता हूँ और उसके बाद वेब डेवलपमेंट को क्लिक करता हूँ। ये 4 टाइप्स ऑफ वर्क हम सेलेक्ट कर सकते हैं जो अभी मैं आपको बता रहा था। उसके अलावा हम क्या कर सकते हैं, ई कॉमर्स डेवलपमेंट को जो हम अभी आज करने वाले हैं। और उसके अलावा हम एक कर सकते हैं प्रोडक्ट मैनेजमेंट, डेस्कटॉप सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, ठीक है, ये हम 4 चीज़ें कर सकते हैं। फोटोशॉप के लिए जो है ना वो ग्राफिक्स एंड डिज़ाइन वाला आप सेलेक्ट करेंगे, ठीक है, ये मैं आपको दिखा देता हूँ। इधर होगा ग्राफिक्स एंड डिज़ाइन, ये देखें डिज़ाइन एंड क्रिएटिव, ठीक है, तो आप ये वाला सेलेक्ट करेंगे। ये हमने कर दिया। व्हाट स्किल्स डू यू ऑफर क्लाइंट, ठीक है, तो मैं लिखूंगा वेब डेवलपमेंट, आपने 4 लिखने हैं एटलीस्ट। वेब डेवलपमेंट ये आ गया साथ में, मैं इसको सेलेक्ट कर देता हूँ। ओहो, AMP की तरह आ गया। मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ जी वेब डेवलपमेंट को।
अच्छा, ये 40 मिनट्स बाद ना बंद हो जाती है मीटिंग, तो आप लोग दोबारा ज्वाइन कर लिया करें। इसमें एक है कि 40 मिनट्स बाद ये बंद कर देते हैं, ठीक है। सजेस्ट दिस कैंसिल हम करते हैं। वेब डेवलपमेंट चले, वो वही आ रही है, तो हम ना ये आ गए। वेब एप्लीकेशन है, वेब कंटेंट है, वेब डिज़ाइन है। हम एक वेब डिज़ाइन के ऊपर क्लिक करते हैं, फिर हम दोबारा वेब के ऊपर क्लिक करते हैं तो साथ में आ जाता है। वेब एप्स के ऊपर हम क्लिक करते हैं, और उसके अलावा वेब वेब होस्टिंग, एक हम क्लिक कर देते हैं वेब सर्विसेज डेवलपमेंट पे, और एक हम क्लिक करते हैं वेब, चलें जी एप्लीकेशन के ऊपर क्लिक कर देते हैं। वर्डप्रेस प्लगइन्स एंड प्लगइन्स फॉर वर्डप्रेस, इनमें क्या डिफरेंस है? ये आज दोनों ऑप्शन आ रहे थे, स्किल्स दोनों ही सेम है, कोई मसला भी नहीं है, दोनों ही सेम है। अच्छा, उसके बाद आगे हम वेब को सिलेक्ट करते हैं, वेब एप्लीकेशन, वेब कंपोनेंट्स, वेब कंटेंट डेवलपमेंट कर लिया। और चले जी अब हम सेलेक्ट कर लेते हैं वर्डप्रेस को, वर्डप्रेस, ठीक है। वर्डप्रेस आ गया, वर्डप्रेस ई कॉमर्स वेबसाइट। वर्डप्रेस कौन सा आ गया जी? वर्डप्रेस मल्टी साइट थीम, वर्डप्रेस वर्ड्स PSD, वर्डप्रेस प्लगइन्स फॉर वर्डप्रेस वेबसाइट, और वर्डप्रेस प्लगइन्स PSD2 वर्डप्रेस, और चले ये मल्टी साइट को हम कर देते हैं, और एक हम सेलेक्ट कर लेते हैं PHP वाले को भी, PHP स्क्रिप्ट, PHP माई डायरेक्शन, कस्टम PHP। चलें जी, और एक हम HTML वाले को भी कर देते हैं जी, ठीक है। HTML PSD2 HTML, ठीक। ये हमने कर लिया, इसको नेक्स्ट कर दिया। और उसके बाद व्हाट इज़ योर लेवल ऑफ एक्सपीरियंस इन दिस फील्ड, हम एक्सपर्ट हैं इस फील्ड में, नेक्स्ट किया। और उसके बाद एट द स्कूल्स यू अटेंडेड, एरियाज ऑफ स्टडी एंड, तो मैं लिख देता हूँ स्कूल का नाम क्या है जी, पंजाब यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब, ये आ गया। उसके बाद आप कोई भी लिख सकते हैं, ये ज़रूरी नहीं है कि आप जो है ना वो अभी स्कूल में है या इस तरह से कोई कॉलेज में है तो आप कॉलेज का नाम लिखते हुए कोई ऐसा हेजिटेशन फील करें, कोई मसला नहीं, आप लिख सकते हैं। एरिया ऑफ स्टडी जी कंप्यूटर साइंस है, कंप्यूटर साइंस। और उसके अलावा डिग्री कौन सी है जी? मास्टर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन हम सेलेक्ट कर देते हैं, MCA। उसके बाद कहाँ से कब तक डिग्री ली, मैं कर देता हूँ 2013 से लेकर, और कब आपका ग्रेजुएशन ईयर कौन सा है, 2017। चलें जी, उसके बाद डिस्क्राइब ऑप्शनल, ये इसको अभी हम रहने देते हैं, या ये कर सकते हैं कि आई अटेंडेड मैनी प्रोग्रामिंग कंपटीशन, ठीक है। बस इतना सा आप लिख लें। हाँ, ईयर भी कोई भी लिख सकते हैं, उन्होंने कौन सा इधर आकर आपकी डिग्री चेक करनी है कि बताएं आपकी क्या एजुकेशन है, इस तरह से कोई भी ऐसा नहीं है मसला। उसके बाद हमने कर दिया नेक्स्ट। डिग्री में कोई भी 2-3 साल मिनिमम, 2 इयर्स का होना चाहिए, डिग्री आपकी 2 इयर्स की मिनिमम होती है,
यानी जैसे बीए की बात करें, बीएससी की 2 इयर्स की होती है, वैसे जो बीएस ऑनर होता है वो 4 ईयर का होता है। अच्छा, उसके बाद एम्प्लॉयमेंट हिस्ट्री आप ऐड कर लें। चले जी, मैं अपनी कंपनी का ही नाम लिखता हूँ, 8Xol। सिटी आ गया जी लाहौर, जिंदा दिलाने शहर पाकिस्तान। टाइटल आ गया जी वेब डेवलपर, सही है। उसके बाद मंथ कब से कब तक है, चले जी हम फरवरी सेलेक्ट कर लेते हैं, कोई सा भी एक ईयर सेलेक्ट कर लेते हैं। मैं कर लेता हूँ 2016। और उसके बाद आगे आगे कब से कब तक किया जी, चलें जी मई, और बल्कि करंटली वर्क है ये हम लिख देते हैं। सही, जिनकी कंपनी ना हो वो क्या लिखें, मेरे वाली लिख दें, कोई मसला नहीं है, 8Xol ही लिख दें, कोई मसला भी नहीं है। यहाँ पे आप लिखते हैं 8Xol के अंदर मैं जी वेब डेवलपमेंट की काम कर रही हूँ, कोई मसला नहीं है। अच्छा, उसके बाद डिस्क्रिप्शन, आई हैव वर्कड इन मैनी websites with locally as well as nationally clients, ठीक है। उसके बाद हमने इसको कर दिया सेव। चलिए जी, हमारी एम्प्लॉयमेंट हिस्ट्री हो चुकी है। उसके बाद हम इसको आगे क्लिक करते हैं तो लैंग्वेजेस आ जाता है, इंग्लिश प्रोफिशिएंसी ठीक हो गया, और बाकी हम इसे नेक्स्ट कर देते हैं। ये हम कर देते हैं फ्लुएंट, ठीक है, हम फ्लुएंट बोल सकते हैं, और इसको मैंने कर दिया नेक्स्ट। और दी रेट है आपका, मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग अभी है तो इसलिए आप अभी $5 ही रखें, ज़्यादा भी रख सकते हैं लेकिन अभी $5 से ही स्टार्ट लें। उसके बाद नेक्स्ट, टाइटल एंड ओवरव्यू। टाइटल आपका क्या आ जाएगा जी, वेब डेवलपर, DEVELOPER, वेब डेवलपर। और प्रोफेशनल ओवरव्यू आपने लिखना है, हाईलाइट योर टॉप स्किल्स, जो इस तरह से जो अब वो जो आपने फाइवर के ऊपर डिस्क्रिप्शन लिखी हुई है ना, बेशक आप उसी को कॉपी करके यहाँ पर लिख लें, ठीक है। मैं यहाँ पर दोबारा लिख देता हूँ, आई एम प्रोफेशनल, प्रोफेशनल वर्ड नहीं यूज़ करना, आई एम वेब डेवलपर एंड डिज़ाइनर, DEVELOPER, डिज़ाइनर with experience 5 years, with the experience of 7 years, with experience of 7 years I have। अब ये मैंने आपको बताया था ना, कोई डॉट वगैरह नहीं यूज़ करने, कोई बुलेट्स पॉइंट नहीं यूज़ करना, पूरा अपने सेंटेंस लिखना है, वही चीज़ें इधर आपने लिखने, ठीक है। आई हैव वर्क मैनी sites with different organizations, my strongest, ये बेशक आप इसको कॉपी कर लीजिएगा, ये आप सिखाते सिखाते खुद भी प्रोफाइल बना लेते हैं आप एट अ टाइम। मेरी प्रोफाइल बनी होती है तो ये होता है कि मेरे अब पता नहीं कोई 10 12 अकाउंट बने हुए। हाँ, ये है कि वो सारी प्रोफाइल मैं फिर यूज़ कर लेता हूँ, जाहिर बात है जब इतना टाइम उसको दिया है तो। जैसे अभी ये मेरी जो दूसरी अभी ये प्रोफाइल है, ये मैंने 7 दिन पहले पिछले दिनों ना मैंने ट्रेनिंग दी थी, 7 दिन की दी थी, तकरीबन 150 प्लस लोग थे, तो फ्री ऑफ कॉस्ट दी थी। तो अब वो जो मेरी प्रोफाइल थी जो मैंने बनाई थी फाइवर के ऊपर, अब वो मेरी लेवल 1 सेलर के ऊपर पहुंच चुकी है। तो ये है कि वो हर प्रोफाइल अपनी चलती रहती है इस तरह से। मैं स्ट्रॉन्गेस्ट एरिया ऑफ डेवलपमेंट, LOPMENT, ओहो सॉरी किधर चला गया,